हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। शहर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी। बच्चे अचानक गिर रहे थे। उनके माता पिता घबराए हुए थे। सड़क पर एम्बुलेंस की आवाज़ गूंज रही थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस अजीब बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने तुरंत सभी बच्चों को कैद कर लिया। उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां एक खौफनाक टेस्टिंग चल रही थी। डॉक्टर सफ़ेद कोट पहने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए हुए थे। फिर एक बड़ी घोषणा हुई। बच्चों को उनकी शक्तियों के आधार पर कलर कैटेगरी में बांटा जाएगा। ग्रीन कलर जो जीनियस दिमाग वाले बच्चों को दर्शाता है, ब्लू कलर जो दिमाग से चीज़ें हिलाने वाले बच्चों को दर्शाता है, येलो कलर जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाले बच्चों को दर्शाता है, रेड कलर जो आग पैदा करने वाले बच्चों को दर्शाता है, ऑरेंज कलर जो माइंड कंट्रोल करने वाले बच्चों को दर्शाता है। इन सब में सबसे खतरनाक ऑरेंज कलर होता है। इसके बाद भारी सुरक्षा वाले मिलिट्री ट्रकों में इन बच्चों को भरकर सीक्रेट फैसिलिटी ले जाया गया। ट्रकों के चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे और बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्ची जिसका नाम रूबी है। वो सब बच्चों से अलग थी। जब रूबी 10 साल की थी, उसने गलती से अपने माता पिता के दिमाग से अपनी यादें मिटा दी थीं। अब वह उसे पहचानते तक नहीं थे। उन्होंने खुद ही उसे सरकार को सौंप दिया। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे कि वो उसे कभी जानते ही नहीं थे। रूबी को एक जेलनुमा फैसिलिटी में कैद कर दिया गया, जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। हर तरफ गार्ड्स पहरा दे रहे थे और हर बच्चे की हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। लोहे की मोटी सलाखों के पीछे कैद रूबी खौफ और उदासी में डूबी थी। डॉक्टर ने उसे टेस्ट किया और जल्द ही उसे एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए बुलाया। एक डॉक्टर उसके पास आया, हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन था। लेकिन तभी रूबी को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा और पहली बार उसने महसूस किया कि वह दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। डर के मारे कांपते हुए उसने डॉक्टर की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसे रोक दिया। डॉक्टर की आंखों में कोई भाव नहीं बचा और वह वहीं रुक गया। रूबी अब घबराई हुई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यही उसकी असली ताकत थी। अचानक किसी को देखकर उसने कांपते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थी। रूबी को कैट नाम की एक महिला बचाती है, जो बच्चों को इस जेल से निकालने का काम करती है। वह उसे समझाती है कि दुनिया अब बदल चुकी है और सरकार इन बच्चों को हथियार की तरह यूज़ करना चाहती है। रूबी को जल्द ही लियम, जू और चूब्स नाम के 3 अन्य बच्चों का साथ मिलता है। वे सब मिलकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर इनकी मुलाकात होती है क्लेंसी ग्रे से, जो खुद ऑरेंज है और राष्ट्रपति का बेटा भी। वह उन्हें अपनी कम्युनिटी में शामिल करता है, लेकिन रूबी को कुछ गड़बड़ लगता है। जल्द ही पता चलता है कि क्लेंसी एक विलन है। वह खुद सरकार के लिए काम करता है और बाकी ऑरेंज बच्चों को कंट्रोल करके अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जब रूबी को सच पता चलता है तो वह क्लेंसी का सामना करती है। दोनों के बीच खतरनाक माइंड बैटल होती है। आखिर में रूबी किसी तरह क्लेंसी को हराकर अपने दोस्त को बचा लेती है, लेकिन भागने के दौरान वे दुश्मनों से घिर जाते हैं। कोई रास्ता नहीं बचता। तब रूबी अपने दोस्त लियम का दिमाग मिटाने का फैसला करती है, ताकि वह उसे भूल जाए और सुरक्षित निकल सके। रूबी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह लियम की यादें मिटा देती है और उसे जाने के लिए कहती है। लियम कुछ समझ नहीं पाता और चला जाता है, जबकि रूबी टूट चुकी होती है। अब रूबी के पास 2 रास्ते हैं, छिपकर भागना या लड़ाई के लिए तैयार होना, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिल्म के आखिरी सीन में हम रूबी को एक विद्रोही सेना के सामने खड़े देखते हैं। वह पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह डरती नहीं, बल्कि लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगर आपको एक सुपर पावर मिलती तो वह कौन सी होती।